अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक एलईडी बल्ब है जी। ये हमारा फ़र्क नहीं कर रहा है, इसकी लाइट वगैरह नहीं आ रही। अब हम इसको चेक करते हैं क्या इसमें अंदर जो सर्किट होता है वो इसका जल चुका है या इसकी एलईडी जल चुकी हैं, जिसकी वजह से ये बल्ब रोशन नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये इसका फ्रंट से इसका शीशा मैं उतारता हूँ, ये प्लास्टिक का जो बना हुआ है, उसके बाद इसके चेक करते हैं। ये इसका अब मैंने सीरीज़ में लगाया हुआ है, ये आप देख लें इसका बल्ब रोशन हो चुका है। ठीक है जी, अब इसको मैं इसके ऊपर लगाने लगूँ, ये देख लें रोशन नहीं हो रहा, इसको वोल्टेज आ रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। सिलिकॉन लगी हुई है जो अब मैं इसको उतारने लगा हूँ। उतारने के बाद मैं ये एलईडी जो इसका सर्किट बना हुआ है इसको बाहर निकाल लूँगा, और इसके नीचे एक और सर्किट होता है जो इसको वोल्टेज देता है, तब ये वर्क करता है। ठीक है जी, वो अब मैं दिखाता हूँ वो आपको कौन सा इसका सर्किट है जो इसके नीचे है। ये वाला सर्किट मैंने इससे बाहर निकाल लिया है। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला सर्किट है। ठीक है जी, ये वाला इसका सर्किट भी डेड हो सकता है और ये वाले इसकी एलईडी भी डेड हो सकती है। ठीक है जी, अब हमने ये करना है कि इन दोनों को बाहर निकाल देना है, ये सर्किट को भी बाहर निकाल देना और ये एलईडी को भी बाहर निकाल देना है। ठीक है जी, ये सर्किट भी मिल जाता है मार्केट में से। ठीक है जी, लेकिन उनसे जो बेहतर और बेहतरीन काम करने वाला और आसान सा हल है, कोई लोकल आदमी भी काम कर सके बिल्कुल आसान सा, उसके लिए वो ये है कि ये मार्केट में से ये एक सर्किट मिल जाता है, ये वाला। इस सर्किट का सबसे फ़ायदा जो है वो ये है कि इसकी एक तो लाइट बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसका सर्किट का ये फ़ायदा है कि ये डायरेक्ट 220 पर चलता है, 220 वोल्ट पर। ठीक है जी, ये 12 वाट का सर्किट है जी। एक तार इसकी इस जगह पर, दूसरी इस जगह पर, डायरेक्ट 220 की लगानी है। 220 का ये सर्किट होता है। जो इसमें ये वाला सर्किट लगाया गया है ना, इसमें ये इस सर्किट लगाने की अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब हमने ये करना है कि इसके ये वाले सर्किट को बाहर निकाल लेना है। ठीक है जी, इसके ये वाले जो पॉइंट है दोनों, उनको कट ऑफ कर देना। यही दो पॉइंट इसके इस जगह पर ही आते हैं, एक इसके ऊपर इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसके नीचे ये इस सिंक के ऊपर आ रहा है। इस जगह इन दोनों पर ही इसको वोल्ट मिलते हैं, तब ये काम करता है। या मैंने दोनों वायर लगा दिए हैं इसमें। ठीक है, इनको सोल्ड करके ये बाहर निकाले। अब इनके ऊपर स्लीप लगाना ज़रूरी है। अब इनके ऊपर मैं स्लीप चढ़ने लगा हूँ। ये अब मैंने इसके दोनों पॉइंट पे ऊपर स्लीप चढ़ा दी है। ठीक है जी, और ये दोनों वायर पे इसके मैंने सोल्ड कर दिए, इसके जो लंबी वायर करनी थी। अब मैंने ये करना है कि ये इसके ऊपर लगा देना है। इन दोनों जो सुराख हैं उनमें से ये वायर बाहर निकाल कर इसके ऊपर लगा देना है इसको। ये बिल्कुल आसान सा काम है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये इसके ऊपर लगा दिया इसको। ठीक है जी, ये बिल्कुल इसमें फिटिंग हो चुकी है इसकी। अब ये इन दोनों पॉइंट को मैं इनके ऊपर सोल्ड करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मुकम्मल तौर पर इनको सोल्ड भी कर दिया और ये फिटिंग हो चुका है। ठीक है, इनके ऊपर जो ये वायर मैंने जोड़ लगाए थे, इनके ऊपर स्लीप लगाना लाजमी है, ताकि ये आपस में शॉर्ट होकर सेट आपको बंद हो जाए, आपकी बैक से वायरिंग भी जल जाए। ठीक है जी, अब इसको मैं वोल्टेज देकर चेक करता हूँ क्या ये अब वर्क भी कर रही है कि नहीं कर रही। मैं इसको वोल्टेज देकर चेक करने लगा हूँ। ये इसकी लाइट ज़्यादा होने की वजह से ये कैमरे में ऐसा शो कर रही है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मैं ये कवर लगाता हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ।